ठाक 2-3 दिन तो पैसे अच्छे कमा रहा था। हाँ हाँ। अभी वो 40,000 रुपये नुकसान में आ गया। समय लगेगा, 1-2 साल लग सकता है, वो नहीं हो सकता। वो तो पहले दिन से तो पैसा बन ही नहीं सकता ना। क्यों भाई इस तरह क्यों सोचते हो तुम? अब मैं जीतूंगा, अब लोग पहले दिन से पैसा बनाने की उम्मीद पाए, वो सारे लुट जावे। हाँ, वो था ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा, उसमें कर रहे थे 300 रुपये ऐड कर रहे थे, 300 गवा दिए थे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भाई, ये इनका एक्सपीरियंस है। वो कौन सा था, क्या? देखो दुनिया में हर चीज उम्मीद पर कायम हो सकती है, पर ट्रेडिंग नहीं हो सकता। वो उसमें एंजल 1 से ट्रेडिंग करता था। अच्छा। अब उसने पर यार ऐसा ना, लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा पहले दिन से पैसा बने। आज की वीडियो में मैं एक आम आदमी है, मेरा दोस्त है सचिन, और ये एक आम आदमी है, शेयर बाजार के बारे में से कोई ज्यादा खास नॉलेज नहीं है भाई। कैंडलस्टिक का पता, चार्ट पता नहीं भाई, नहीं। मतलब अरे सर अभी कुछ नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। इसका शायद डीमैट अकाउंट है? डीमैट अकाउंट नहीं भाई, नहीं है यार, मुझे पता है भाई, तेरा अभी कुछ नहीं, शेयर बाजार में शुरुआत हुई नहीं इसकी अभी। अच्छी बात है, चाहता बहुत हूँ, चाहता तो बहुत है सीखना। पर एक बात बताऊं, इस यहाँ से तुम्हें उम्मीद कितनी है कि अगर भाई तुम शेयर बाजार में पैसे लेकर आए, 1 लाख रुपए लगा दिए, तो फिर कितने बन जाने चाहिए यहाँ से? जैसे YouTube पे वीडियो देखी, हाँ। तो उसमें ऐसा लगा कि अनलॉक इसे सीखना चाहिए। हाँ। और भाई इसमें 100% ही नुकसान है, 100% इसमें प्रॉफिट है। मतलब कि पर मंथ तुम कितनी उम्मीद करके चलते हो यहाँ से? अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 लाख रुपए लगाए पर मंथ, तो भाई 3-4 हजार रुपए 1 लाख पे तो एक बार में आ जाने चाहिए। मतलब कि 2.5-3% हाँ, पर मंथ की उम्मीद करके हम चल सकते चल सकते हैं हैं। भाई। बिल्कुल जेन्युइन बात है ये। 2.5-3% तो एकदम 5-6% तक की आप उम्मीद, मतलब एज ए ट्रेडर हम कर सकते हैं, वो कर लेते हैं 5-6%। पर जहाँ सोचे ना पैसा डबल कर लूँ, तो वहाँ फिर लंका लग जाएगी उससे। तो जीरो, वहाँ तो कहानी खत्म। ठीक है, अब भाई कुछ और सवाल हम करेंगे अपने इस इंटरव्यू में। छोटा सा इंटरव्यू रहेगा 10-20 मिनट का, उसमें एकदम जेन्युइन सवाल और आपको जेन्युइन राय दूंगा। 8-10 मेरी टिप है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपको इंट्रा ट्रेडिंग का नाम सुना होगा भाई? हाँ बिल्कुल। इंट्रा ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्रा ट्रेडिंग वह है कि उसी दिन माल खरीदा उसी दिन बेचना। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें नॉलेज स्कैम 92 वाली मूवी देख के ज्यादा आई। 92 स्कैम 1992 में आई थी नहीं, ना, नहीं, हर्षद मेहता की। नहीं मैंने देखी नहीं। अच्छा, मूवी देखने का भाई कोई शौक नहीं है, पर इतनी नॉलेज है बंदे के पास। क्या वीडियो देखते रहे ना यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक। कौन है? हाँ, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इंटरनेट ट्रेडिंग वगैरह सिखाते हैं। अच्छा भाई, तुमने कभी कोई और ऐसा पैसा बनाने का प्लान आया हो, मतलब ऑनलाइन देखा हो? जैसे कि कुछ आए थे ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले ही प्लेटफॉर्म, जैसे बाइनरी आया था, इस तरह का आए थे। क्या कभी किसी में इन्वॉल्वमेंट किया है आज तक? नहीं भाई, किसी में नहीं करा आज तक। एक में करा था, वो था ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा, उसमें कर रहे थे 300 रुपये ऐड कर रहे थे, 300 गवा दिए थे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भाई, ये इनका एक्सपीरियंस है। वो कौन सा था, क्या नाम? सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मार्केट में जाएंगे ना हम, तो भाई एक चीज सबसे ज्यादा ड्राइव करती है इंसान को यहाँ पे, वो है इमोशंस। अब भाई मैं तुम्हें बताऊं इमोशंस कैसे ड्राइव करते हैं हमें। देखो बात ऐसी है ना कि इंसान मार्केट में पैसा बनाने के लिए आता है। भाई तुम्हें कहीं भी सवाल में डाउट लगे, मेरी बात में लगे कि हाँ ऐसा क्यों, तो तुम बोल सकते हो। ठीक है सचिन भाई? देखो जी, बात ऐसी है, इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है ना, इमोशंस क्या होते हैं ट्रेडिंग के दौरान जब आते हैं, इंसान क्या करता है, सोचता है कि मैं इंट्राडे में मेरे रोज प्रॉफिट बने, मेरे रोज प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने, जो कि संभव नहीं है। वो संभव क्यों नहीं है यार? तुम ऐसा समझो, ट्रेडिंग हम करते हैं एक सेटअप के साथ, और सेटअप कभी भी रोज नहीं बनेगा। ये 100% है, कोई सेटअप है ही नहीं जो रोज बनेगा। अब इंसान क्या करता है, सेटअप उसका जब रोज नहीं बनता, तो फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में जावे। छोटा टाइम फ्रेम तो पता होगा, मतलब कि ऐसा है ना, सुबह 9 बजे मार्केट खुली, 3:30 तक मार्केट चली, तो 9 से 3 के बीच में चार्ट बनता है। 3:30 बजे तक? हाँ, 3:30 बजे तक चलती है इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार 9:15 से 3:30 तक इंडिया में। तो लोग आदमी क्या करते हैं ना, उसे भाई अभी जैसे तुम्हें कैंडलस्टिक का नहीं पता सचिन भाई, तो कैंडलस्टिक का जैसे पता होता है, तो पता चलता है कि हर घंटे में कैंडल बनती है। इसे ऐसे समझो तुम कि हर वक्त जैसे समय चेंज हो रहा, जैसे कि इस समय टेम्परेचर चेंज हो रहा, सूरज की लोकेशन चेंज होती जा रही, ऐसे ही हर चीज़ का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। जैसे सुबह को मानने की बात है, सुबह कोई शेयर है, उस XYZ कोई भी शेयर है, उसका सुबह ओपनिंग हुई मान ले 100 रुपये पे, और आपने 11 बजे देखा, तो हो गया अब 103 का। अब 103 का हो गया। अब आप क्या सोचोगे, जो नया होगा कि यार यूँ बढ़ रहा, तो इसे ले लूँ, ये और बढ़ जाएगा, क्या पता वहीं से गिर जाए। तो उसने अगर वो 103 से ही गिर गया ना, वो 103 से अब चला गया 95 पे 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो तुम्हें लॉस हो गया। भाई तुमने 103 पे ले लिया था, अब सोच के क्या लिया था, उम्मीद पे लिया था कि भाई 103 पे है, 100 पे खुला था, 103 हो गया, तो अब तो बढ़ेगा, ये उम्मीद। तो भाई कभी भी उम्मीद की ट्रेडिंग नहीं होती। देखो दुनिया में हर चीज उम्मीद पर कायम हो सकती है, पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो जी, सचिन भाई के कुछ सवाल हैं। एज ए न्यू ट्रेडर आप भी शायद इन्हें फील करोगे कि आपके भी ये सवाल हैं, या आपके पास इनसे अच्छे जवाब हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करें, ताकि हम जैसे और भाई लोग उसे देखें, सीख सकें। तो सचिन जी, क्या सवाल है आपका अभी? भाई मल्टी एंट्री से कैसे बचेंगे? अच्छा, मल्टीपल एंट्री क्या सीन है, मतलब मैं समझ रहा हूँ। मल्टीपल एंट्री का ये सीन है भाई, ट्रेडिंग में मल्टीपल एंट्री इसे कहते हैं कि भाई आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, आपको 1 लाख में से मान लो हम इसे इन्वेस्ट ही करना, 1 लाख रुपए मार्केट में लगाना, तो कभी भी एक जगह मत लगाओ सारे। एक जगह मतलब कि जैसे हमने 100 रुपये में बाजार खुला था, किसी शेयर का प्राइस 100 पे खुला, हमने जब देखा उसे 103 हो रहा था, तो हमें अपने 1 लाख वहीं नहीं लगाने,
हमें अपने कैपिटल का, जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है, उसका 25% ले लो, यानी 1/4 शेयर एक जगह खरीदने, ताकि क्या हो ना कि आपका बाजार वहीं से पलट जा। अगर बाजार वहां से पलट गया तो हमें सारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम 1/4 लगा के वेट करेंगे प्रॉफिट में आने का। ठीक, दूसरा सवाल, ये डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस, अच्छा, डाटा एनालिसिस का ये सीन है भाई, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। ये ऐसा होता है जैसे अगर मैं आपको कहूं कि भाई अभी 25 दिसंबर आने वाला है, तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, तो इस क्रिसमस पे बारिश होगी या नहीं होगी, तुम्हारी मेरी शर्त लगी 500 रुपए की, तो ये भी एक तरह की ट्रेडिंग हो गई। तो इसमें क्या होता है ना, हम हिस्टोरिकल डाटा का एनालिसिस ऐसे करते हैं कि पिछले 10 साल का डाटा देख लो, पिछले 10 साल में 25 दिसंबर को बारिश हुई थी कि नहीं। अगर बारिश हुई थी, वो मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया कि अगर बारिश हुई 5 बार तो 50% चांस है अपने जीतने के, और अगर नहीं हुई 5 बार तो मतलब 50-50 हो गया। तो ये है हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। भाई इमोशनल कंट्रोलर का क्या अच्छा, इमोशंस कंट्रोल, जिसे हम पहले बात कर रहे थे। इमोशंस, देखो मन में इमोशंस तुम्हारे जगते हैं, लालच के, फियर, ग्रीड। ये एक मार्केट में ट्रेडिंग का, भाई ये समझ लो कि ट्रेडिंग सारी इमोशनल ही है। ट्रेडिंग में तुम्हें अगर मैं दिखाऊं, मतलब तुम समझोगे जब तुम ट्रेडिंग करोगे भाई 100% में से 70% साइकोलॉजी पार्ट है। साइकोलॉजी मतलब तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे अंदर की लालच। तुम्हारा पैसा बनेगा तो तुम लालची हो जाओगे कि शायद और बन जा, और तुम्हारा पैसा बना, तुमसे बुक नहीं कर पाए, वो लॉस हो गया, तो फिर और डबल रोगे तुम, यार मेरा तो पैसा बन गया था, मेरा तो पैसा वो भी गया, और जो था मेरा वो भी गया। भाई मेरा एक दोस्त था, वो उसमें एंजल 1 से ट्रेडिंग करता था। अच्छा, उसने ठीक ठाक 2-3 दिन तो पैसे अच्छे कमा रहा था। हाँ। अभी वो 40,000 रुपये नुकसान में आ गया। अच्छा, तो मतलब वो नया ट्रेडर होगा अभी। हाँ, ट्रेनिंग तो कहीं कुछ किया नहीं उसने बस। अच्छा, देखो मैं बताऊं, मैंने जो भी कहा ना कि नया ट्रेडर होगा, उम्मीद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भाई ने बात करी कि 2-3 दिन तो पैसे बनाए, उसके बाद सारे गवा दिए, ये तब होती है जब तुम बिना ट्रेडिंग प्लान के काम करते हो, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम कर रहे हो। मतलब कि जब तक मार्केट चल रही बुले वो बना रहे पैसा, जिस दिन मार्केट में करेक्शन आया सारा खत्म। डायरी का क्या रोल होता डायरी का, अच्छा देखो, डायरी का रोल है, अपनी सारी ट्रेडिंग डायरी बनाओ, उसके अंदर आप अपने ट्रेड्स लिखोगे कि मैंने क्या क्या ट्रेड किए, उसे ट्रेड जर्नल बोलते हैं। ट्रेड जर्नल में हम ये मेंशन करते हैं कि जैसे आज तुम बाजार जाते हो, घर से मम्मी ने कहा कि भाई ये सामान खरीद के लाना, तो अगर मम्मी ने 50 सामान बता दिए तो तुम उसके लिए डायरी बनाओगे कि ऐसे ही चल जाओगे? भाई डायरी में नोट करोगे ना कि हाँ 50 सामान मैं भूल ना जाऊँ। ऐसे ही जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड में डायरी में इसलिए लिखते हैं ताकि हम देखें कि कल जो मेरा लॉस हुआ वो किस वजह से हुआ, उस चीज़ को रिपीट ना करें, इसलिए इसे कहते हैं हम ट्रेड जर्नल। तो भाई ट्रेड जर्नल बनाओ, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सीखने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए सीखना चाह रहे हैं। सीखने के लिए देखो मैं बताऊं, अगर किसी को कह दो कि भाई तुम्हें जर्मन सीखनी, मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें जर्मन सीखनी, और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि तुम यहां जाके कोचिंग ज्वाइन कर लो, दूसरा ऑप्शन और कोचिंग ज्वाइन कर लो और किताबें पढ़ो जो कि जर्मन में है, वो पढ़ी जाने क्योंकि जर्मन में है, समझे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम जर्मनी चले जाओ, जर्मन लोगों के साथ रहो, तो तुम्हारे कहाँ ज्यादा सीखने के चांस है। मतलब चांस तो दोनों तरफ है, पर क्या प्रेफर करोगे? नहीं, हमारे पास पावर है, हम तुम्हें जर्मनी भेज सकते हैं। तो फिर तो जर्मनी ठीक है। जर्मनी, क्योंकि तुम जब जिस तरह के लोगों में सराउंडेड में रहोगे, सराउंडिंग तुम्हारी कैसी है, अब ऐसा ही तुम सीख कैसे पाओगे? अपने आप को मार्केट में घुसा दो, यानी कि तुम एक छोटा सा अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करना, चार्ट देखो भाई, मार्केट को टाइम दो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन सीख के आऊँगा और सीधा तभी आऊँगा मार्केट में, ऐसा नहीं होता। आप भाई मार्केट में अकाउंट खोल लो, छोटे से एक शेयर में काम करो, 1000, 500, 700, 1000 रुपये से काम करना शुरू करो। समय लगेगा, 1-2 साल लग सकता है, पर यार ऐसा ना, लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो चाहते हैं कि मेरा पहले दिन से पैसा बने, वो नहीं हो सकता। तो पहले दिन से तो पैसा बन ही नहीं सकता ना। अब लोग पहले दिन से पैसा बनाने की उम्मीद पाए, वो सारे लुट जाए। तो भाई अभी इस भाई का एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, और भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सवाल बड़ा दर्दनाक सवाल है। भाई के साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब किसी भाई के साथ, तो ये उनकी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई अगर किसी को लॉस हो गया, ठीक है, तो वो लॉस के पैसे कैसे रिकवर करें? ट्रेडिंग से करनी, ट्रेडिंग से ये। हाँ, अच्छा ठीक है। तो देखो भाई बात ऐसी है कि जब शेयर बाजार में तुमने कभी काम किया होगा, तुम कर रहे हो और तुम्हें लॉस हो गया ऑलरेडी, तो तुम अगर ये सोच के अगर तुम बैठ गए सचिन भाई कि भाई मेरा तो 5 लाख का लॉस हो गया, अब तो मुझे 5 लाख कमाने, जैसे ही दिमाग में ये पैसे वाली फिगर आ जाएगी ना कि 5 लाख कमाने, तुम्हारा सारा ट्रेडिंग सेटअप वेटअप सब अलग हो जाएगा, तुम्हारे मन में आ जाएगा लालच। मतलब अंदर से ये इमोशंस जग गए ना कि अब तो पैसा कमाना ही कमाना। तुम रिस्क से डरोगे, फिर रिस्क से इसलिए डरो क्योंकि तुम कहोगे अंदर ही अंदर, यार 5 लाख चलेगी और ना चले जा। ये फैक्ट है। तुम रिस्क से जब डरोगे भाई, रिस्क जब तुम्हारे आगे चिपकेगा भाई, बिना रिस्क के तो ट्रेडिंग ही नहीं है। अगर मानने की बात है मैं एक सिक्का उछालता हूँ, मानने की बात है एक सिक्का है, ये हेड और टेल का सिक्का है। अगर मैं तुम्हें कहूँ सचिन अपने मांगो क्या मांगना, तुमने कह दिया हेड, तो टेल आने के भी तो चांस है। ऐसे हो सकता है कि मैं जब ही सिक्का उछालूं जब हेड आएगा? नहीं, ऐसा चांस ही नहीं है भाई, ऐसा तो होता ही नहीं। यही सीन है ट्रेडिंग में। आप अगर ये सोचे करो कि मुझे पिछला लॉस कवर करना, यार पिछला जो सब हो गया ना वो तुम साइड कर दो और एक नई जर्नी स्टार्ट करो।
उस जर्नी में तुम अपना सेटअप भी लगाओगे, रिस्क मैनेज करोगे, बिना लालच के काम करोगे, दिन में 10 एंट्री नहीं करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करोगे, ट्रेड जर्नल बनाओगे और भाई अपने सेटअप बनाओ, ऐसे लगाओ और छोड़ दो, या तो पैसा बनेगा या जाएगा, 1% 2% ये बस यही है भाई ट्रेडिंग, और कुछ नहीं। अब भाई मेरे हिसाब से आज की वीडियो जैसे हमने अपनी बात हुई है, शायद तुम्हारी भी कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग लगा होगा कि हाँ भाई ट्रेडिंग इतनी बुरी भी नहीं है तो इतनी बढ़िया भी नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, 50-50 चांस 50-50 चांस है। हाँ बहुत बढ़िया बात की, 50-50 चांस है। और बताओ, लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में ना जिसने 2-4 साल यहाँ काम कर लिया, चाहे वो लूजर ही है, अब तक उसने लॉस ही करा, उसके मन में इस तरह की भावनाएं नहीं शुरू हो जा कि बस अब सीख गया, अब मैं जीतूंगा। क्यों भाई इस तरह की सोचते हो तुम, ये अब मैं जीतूंगा? यार वो अब कभी नहीं होती। ये कहो अपने से या अपने आप को कि इस ट्रेड में मेरे विन होने के चांस है 50%, 60%, 70%। विन होने के चांस 70% है तो 30% लॉस होने के भी चांस है, तो मैं अपना रिस्क इसमें 2% ले सकता हूँ, 2% लूँगा, 1% लूँगा। ये नहीं कि तुमने अपने अकाउंट का आधा लगा दिया कि इसमें तो मेरे चांस है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई की चीज़ ये, मतलब कि मैं देसी भाषा में कहूँ, वो एक प्रोबेबिलिटी गेम है। अब ये अपना सिक्का है, अगर हम इसमें कहते हैं कि हेड तो है मेरी जीत और टेल है सचिन की जीत, हेड मेरा टेल तुम्हारा, तो अगर मैं इसे उछालता हूँ, इसमें आ गया टेल, तो भाई तुम जीत गए, हेड आता तो मैं जीतता। अब अगर तुम जीत गए तो मैं जब अगला सिक्का उछालूँ तो उसमें तुम्हारे जीत के कितने चांस हैं? फिर तो 50-50 चांस है। 50-50 चांस है भाई। अगली बार भी टेल आ गया, मैं फिर हार गया, तो अपना तीसरा सिक्का उछलेगा। अब तीसरे सिक्के में हेड आने के, वो भी 50-50 है। समझ रहे हो? तुम्हारी पिछली जीत से अगली जीत का कोई कनेक्शन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। यानी कि अपना हर ट्रेड इंडिविजुअल है, हर ट्रेड ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 5 बार हेड आ गया तो अब टेल नहीं आने का। वो बताया तो मैंने भी, वो जो हमारा दोस्त था वो 3-4 दिन तो जीत गया, हाँ, उसके प्रॉफिट में पैसे था। बन गए। अब हाँ, 5वें दिन उसने पांचवें लगा दिन दे, सारे सब लगा दूं लगा और सब दिए, खत्म। सब खत्म। भाई ये बहुत बड़ा, मतलब कि मैं इसे कितनी बार कहूँ कि प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करो, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का एक छोटा सा पॉडकास्ट समझो इसे, मैंने एक बिल्कुल एक बिगिनर है, मतलब एक लेमैन समझो ट्रेडिंग की दुनिया में, आज तक भाई का अकाउंट भी नहीं है, कुछ नहीं है, पर जो एक डाउट है, अगर आपको भी इस तरह कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी डाउट्स पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करो यार, अभी सब्सक्राइब भी नहीं है, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिन लोगों की समस्या को शायद मैं हल बन सकता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।